हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। सो चलते हैं सीधा आज के क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट का, उसका नाम है मर्ज के सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने इस सीरीज में पहले भी कर रखा है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हमने एक क्वेश्चन करा था मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है, कि हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी हुई थी और हमें उन दोनों को मर्ज करना था। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो ये वीडियो उसी का एक तरीके से सेकंड पार्ट है और इस क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट वही क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ना हमें क्या दे रखा है कि हमें बहुत सारी लिंक लिस्ट दे रखी है जो सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे हमें लिंक लिस्ट 1 2 3 और n नंबर ऑफ लिंक लिस्ट दे रखे, कितनी भी लिंक लिस्ट हो सकती है, उनके सबके हेड दिए हुए हैं हमें। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाले हेड्स मिले हुए, ये वाले हेड्स मिले हुए सबके। तो हमें क्या करना है, इन सबको कंबाइन करके, इन सबको मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बनानी है। अब इस लिंक लिस्ट का आउटपुट क्या होगा जब हम इनको मर्ज कर देंगे, और वो मर्ज इस तरीके से करना है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही मर्ज हो। जैसे कि अगर मैं इसका आउटपुट बोलूँ तो क्या आएगा 1, फिर हमारे पास 2, तो हमारे पास ये वाली नोड हो गई, ये वाली नोड हो गई। 1 2 के बाद क्या आएगा 3 3, उसके बाद हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास 2 5 है, 1 2, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है। 5 के बाद हमारे पास 6 7 एंड 8, तो उसके बाद हम 6 7 एंड 8, कुछ इस तरीके से। कुछ जगह नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया उसका पाथ, ठीक है, नहीं तो पॉइंटर्स कुछ इस तरीके से ही होने चाहिए इसके, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इस लिंक लिस्ट को बनाना है, ठीक है। अब इसके ना बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं कि इसको हम कैसे करें। इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले सारी लिंक लिस्ट को कनेक्ट कर दें, पहले सारी लिंक लिस्ट को कनेक्ट कर दें, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसको इसके पीछे से कनेक्ट कर दें और फिर सॉर्ट कर लें। बट ये मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा क्योंकि पहले हमें सारी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद सबको सॉर्ट करना पड़ेगा, और उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, अगर हमने मर्ज सॉर्ट भी लगाया तो n log n, और सब में ट्रैवल करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्लस n भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमें दो लिंक लिस्ट मर्ज करना आता है, ठीक है, दो लिंक लिस्ट मर्ज करना आता है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n प्लस m होती है, n और m दोनों की लेंथ होती है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास होता है ना। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को मर्ज करना अगर हमें आता है तो क्या करेंगे हम, बेसिकली मैं पहले इन दोनों को मर्ज कर लूँगा। लेट्स से कि मैंने ये वाला मेथड ना लगा के, हमने क्या मेथड लगाया एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, कि पहले मैंने इन दोनों को मर्ज कर लिया। इन दोनों को मर्ज करने से क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। ये हमारा L12 कह देता हूँ इसको, लिंक लिस्ट 1 2 का मर्ज। अब इसके साथ ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट है और ये भी एक सॉर्टेड लिस्ट है। अगर मैं इन दोनों को भी कंबाइन कर दूं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये थ्योरम चलेगा। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कि दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो इसी सीरीज में जाके वो वीडियो देख लीजिए, हम उसी कोड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है मर्ज के सॉर्टेड लिस्ट। अब ये क्वेश्चन था जो हमने मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट का करा था, ठीक है। तो मैं इसी का कोड अपना पूरा उठाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग भी चाहो तो ये वाली वीडियो पूरी देख के यहाँ से कोड ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से कॉपी करा कोड अपना और इसी कोड को जाकर एज अ फंक्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास ये वाला लिंक लिस्ट तो पूरा है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्लास लिंक लिस्ट, एंड कुछ मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ये वाला फंक्शन हो गया कि जो ये फंक्शन है क्या करता है, दो लिंक लिस्ट को मर्ज कर देता है। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन तो है। अब हमें बहुत सारी लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ एज केसेस हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। कुछ एज केसेस हमारे पास आने वाले हैं, देखते हैं वो एज केसेस क्या है। मैं बोलता हूँ इफ़ एरे डॉट लेंथ, अगर मैं उस एरे की बात करूँ और एरे की लेंथ अगर वो 0 हो तो क्या हमें कुछ भी मर्ज करना है। इसका मतलब एरे एम्प्टी है, कोई हेड्स ही नहीं दिए गए हमें, तो रिटर्न कर दीजिए आप नल इस केस में, ठीक है। मैं कहता हूँ एल्स इफ़ एरे डॉट लेंथ, अगर मेरे पास एरे डॉट लेंथ अगर वो सिर्फ 1 है, मतलब कि सिर्फ हमें एक ही लिंक लिस्ट दी गई है, कहा है कि उसके बाकी के साथ मर्ज कर दो। एक लिंक लिस्ट को बाकी के साथ क्या मर्ज करेंगे, तो हमें इस केस में क्या करना है, रिटर्न वही करना है, एरे ऑफ 0 को ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है हमें बेसिकली, अब देखते हैं कि अब अगर हमारे पास दो लिंक लिस्ट हुई, चलो दो का भी केस लिखते देखते हैं। एल्स इफ एरे डॉट लेंथ इक्वल्स टू 2, अगर एरे की लेंथ 2 हुई तो हमें रिटर्न क्या करना है, देखो रिटर्न करना है हमें इस फंक्शन का आउटपुट, इसका नाम है सॉर्टेड मर्ज। सॉर्टेड मर्ज, उसमें हमें क्या देना था,
दो लिंक लिस्ट के देने थे, तो मैं बोलता हूँ एरे ऑफ 0 पे जो पहला हेड पड़ा है वो दे दीजिए और एरे ऑफ 1 पे जो सेकंड हेड पड़ा है वो रिटर्न कर दीजिए। तो हमने ये वाले केसेस तो हैंडल कर लिए। अब देखो अब क्या करना है, अगर उससे बहुत ज़्यादा हुए तब क्या करना होगा। तब सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक आंसर। आंसर किसका, एक सॉर्टेड लिंक लिस्ट चाहिए जिसमें मैं सॉर्ट करके दूंगा क्या, दो लिंक लिस्ट को, एरे ऑफ 0 एंड एरे ऑफ 1। इन दोनों को अगर मैंने मर्ज कर दिया, अब क्या करना है मुझे, एक पॉइंटर रखना है, मतलब मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 2 से, क्योंकि 0 और 1 को मैं मर्ज कर चुका हूँ तो मुझे 2 से चलाना है पॉइंटर, और i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ओके, तो कुछ इस तरीके से चलाना है। अब मुझे कहना है एक नोड बनाना है, टेम्परेरी इक्वल्स टू एरे ऑफ i। अब क्या करूँगा, देखो अब मेरे पास ये जो आंसर लिंक लिस्ट थी इसमें पहली दो लिंक लिस्ट मर्ज हो चुकी है। अब मुझे तीसरी को जो हमारा आंसर आया उसके साथ मर्ज करना है। इसका मतलब आंसर इक्वल्स टू सॉर्टेड मर्ज फंक्शन में हम कॉल करेंगे, हमेशा आंसर को रखेंगे और एक जगह रखेंगे हम टेम्परेरी को। अब देखो क्या होगा, इससे टेम्प और आंसर का मर्ज भी आंसर में स्टोर हो जाएगा और अगले आइट्रेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर इस तरीके से पूरी की पूरी मर्ज हो जाएगी और हम यहाँ से रिटर्न कर पाएंगे आंसर को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ हमारा। एक बार रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, उसके बाद ड्राई रन तो करेंगे ही हम। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, और ये सबमिट हो जाएगा तो इसका ड्राई रन करेंगे। ठीक है, तो ये सबमिट हो जाएगा एंड देखते हैं कि हमारा हो गया। चलो ये भी हो गया है पूरा का पूरा। अब ये हमारी लिंक लिस्ट है बेसिकली L1 L2 एंड L3, और सबके सबके ना हेड स्टोर्ड है कैरे के अंदर, जैसे कि 1 स्टोर्ड है, फिर कॉमा लगा के यहाँ पर 2 स्टोर्ड है, फिर एक कॉमा लगा के यहाँ पे 3 स्टोर्ड है, सॉरी 5 स्टोर्ड है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एरे में सब कुछ स्टोर्ड है, एरे में सारे के सारे हेड स्टोर्ड है। ठीक है, और ये उन हेड की असली लिंक लिस्ट है। अब देखो हमने चेक करा, क्या ये एरे 0 साइज़ का है, नहीं। क्या ये 1 साइज़ का है, नहीं। क्या ये 2 साइज़ का है, नहीं। तो हमारे एज केसेस तो कोई सा भी नहीं है। अब नेक्स्ट आती है बात आंसर की, तो मैंने बोला एरे ऑफ 0 मतलब ये वाली लिंक लिस्ट और ये वाली लिंक लिस्ट, L1 एंड L2 का मर्ज लिया। L1 एंड L2 का मर्ज क्या आएगा, लेट्स से उसका आएगा 1 2 3 4 5 एंड 8, 1 2 3 4 5 एंड 8। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है अभी आंसर में स्टोर्ड है इस वाले पॉइंट तक। अब क्या बोला मैंने कि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो, मतलब यहाँ से। अब हमने टेम्प पे इसको स्टोर करा, और क्या बोला कि जो टेम्प है अब उसके साथ हमारा 5 6 7 को भी मर्ज कर दीजिए। इस आंसर लिंक लिस्ट को हमें मर्ज करना आता है। तो अब इसका जो मर्ज बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक और बार 5, फिर 6 7 एंड देन 8। तो कुछ इस तरीके से जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला आंसर होगा और इसी को रिटर्न कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें सॉर्टेड लिंक लिस्ट मिल जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर।